Hey everyone, welcome back to the channel. Hope you're doing well. Guys, I am very excited क्योंकि एक और नया वीजा मिल गया है मुझे। जी हाँ, न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई किया था, वो भी मुझे मिल चुका है। अब आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। जिस वीजा को अप्लाई करता है वो वीजा मिल जाता है, वीजा अप्लाई करता रहता है, कहीं जाता नहीं है। दी ओनली पॉइंट इज वीजा अप्लाई करके इकट्ठे करता हूं ताकि एक साथ ट्रैवल कर पाऊं। और अभी वही होने वाला है। अगली वीडियो जो आएगी ना, वो सीधा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ट्रिप के बारे में होने वाली है। तो बने रहना चैनल पे, सब्सक्राइब कर दो। आगे आने वाली वीडियोस बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत मजेदार होने वाली है। बहुत मस्ती करने वाले हैं हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। कमिंग बैक टू द पॉइंट जिसके लिए वीडियो बनाई जा रही है कि न्यूजीलैंड वीजा को अप्लाई कैसे किया जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या ये वीजा मिलना आसान है। तो पीछे से स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, ये वीजा मिलना बहुत आसान है। अगर आपको जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा वो आपके पास सारे हुए तो आप ये वीडियो के बीच में ही वीजा अप्लाई भी कर देंगे और चंद मिनटों में आपको ये वीजा मिल भी जाएगा। सबसे पहला डॉक्यूमेंट रिक्वायर है इस वीजा को पाने के लिए इज योर पासपोर्ट। आपका पासपोर्ट 6 महीने वैलिड होना चाहिए और आपके पास स्कैन कॉपी होनी चाहिए आपके पासपोर्ट की। दूसरा, आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। अगर आप इंडिया से नहीं है तो आपका सिटीजन कार्ड या फिर आप जिस भी कंट्री से है आपकी नेशनल आईडी कार्ड जो होता है वो होना चाहिए। देन इसके बाद आती है बैंक स्टेटमेंट। आपके बैंक में इंडियन अमाउंट में बात करूं तो 7 to 8 इंडियन लाख रुपीस होने चाहिए। देन उसके बाद आती है फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग एंड आइटनरी। ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो आप ये वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप सैलरीड हैं तो आपको चाहिए एनओसी विच इज नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम योर ऑफिस, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपको चाहिए बिजनेस सर्टिफिकेट। दैट इज इट। माइंड में ये मत लेके आना कि अंकुश ने आईटीआर की बात नहीं करी क्योंकि रिक्वायर्ड ही नहीं है। ना ये सोचना कि पे स्लिप्स की बात नहीं करी, रिक्वायर्ड ही नहीं है। ये सब चीजें रिक्वायर्ड नहीं है यार, इतना इजी है। कवर लेटर नॉट रिक्वायर्ड। तो टेंशन फ्री होके इस वीडियो को एंड तक देखो। अब मैं आपको सीधा स्क्रीन पे लेके चलूंगा और दिखाऊंगा वीजा कैसे अप्लाई कर सकते हो और कैसे 10 से 12 दिन के अंदर ये वीजा आपकी ईमेल पे आ जाएगा। तो चलो सीधा स्क्रीन पे तो चलते हैं। सबसे पहले हम एक वेब ब्राउज़र ओपन कर लेंगे। जैसे अभी मैंने सामने गूगल ओपन किया, यहाँ पे हम लिखेंगे अप्लाई न्यूजीलैंड वीज़ा ऑनलाइन। मैं ऑलरेडी पहले चेक कर रहा था, आप नीचे देखेंगे तो ये हमारे पास कुछ लिंक्स आ गए हैं। इसमें सबसे पहले ओपन करिए फर्स्ट वाला, और इसमें देखिए राइट हैंड साइड पे ऊपर मेन्यू का ऑप्शन दिखा रहा है। इसको क्लिक करके अप्लाई फॉर योर वीज़ा ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। देन आता है हाउ टू क्रिएट योर रियलमी अकाउंट। नाउ व्हाट इज़ दिस रियलमी अकाउंट? जैसे आपको कहीं पे भी ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई करना होता है आज की डेट में, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का, तो आपको एक प्रोफाइल जनरेट करनी होती है अपनी, जहाँ पे आप जाके अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और वहीं से आप अपना सारा स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं। अब इस पे आप सबसे पहले एक ईमेल एड्रेस डालिए, उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन कोड आपके ईमेल एड्रेस पे सेंड हो जाएगा। उसको आप वन टाइम पासवर्ड भी कह सकते हैं, वो यहाँ पे मेंशन करिए और देन कंफर्म कोड पे क्लिक करिए एंड यूज़र नेम एक कोई भी आप सेट कर सकते हैं। देन यूज़र नेम सेट करने के बाद आप एक पासवर्ड जनरेट करिए और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। ओके, तो फाइनली हमारी प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। अब माई वीज़ा पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और अप्लाई फॉर अ वीज़ा का ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करिए और सीधा आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे पहुँच जाएंगे। ये एप्लीकेशन फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, देख के फिल करिएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल नीचे करते हैं और ये देखिए योर सिचुएशंस में सबसे पहला ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप किस टाइप का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। आर यू अप्लाइंग फॉर अ टेम्प्रेरी रेजिडेंस क्लास वीज़ा? येस। टेम्प्रेरी एंट्री क्लास पे क्लिक करिए। फिर आर यू आउटसाइड न्यूजीलैंड? येस। फिर व्हाट टाइप ऑफ वीज़ा यू वांट टू अप्लाई फॉर? इट्स अ विजिटर वीज़ा, तो विजिटर पे क्लिक करिए। फिर आर यू अ सिटीजन परमिट ऑफ ऑस्ट्रेलियन सिटीजन, या कहीं पे जहाँ का वेव है आपका न्यूजीलैंड वीज़ा? तो आंसर इज़ नो। फिर सेलेक्ट योर पर्पस टू विजिट, क्या पर्पस है आपका विजिट का? इट्स अ टूरिस्ट इन अ हॉलीडे। फिर उसके बाद वाई डू यू वांट टू विजिट न्यूजीलैंड? आई एम कमिंग फॉर हॉलीडे एंड वेकेशन, इसको क्लिक करिए और नीचे आके स्टार्ट माई एप्लीकेशन पे क्लिक कर दीजिए। अब अगर आप ऊपर ब्लू वाली लाइन फोकस करें तो ये सारी डिटेल्स हैं जो हमें मेंशन करनी है। आइडेंटिटी डिटेल्स, पर्पस ऑफ विजिट, करेक्टर, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, देन उसके बाद रिलेशनशिप्स, देन इमिग्रेशन असिस्टेंस, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स, रिव्यू एंड डिक्लेयर। और यहाँ से हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले डू यू हैव एनी मोनोनिम? मोनोनिम क्या होता है? आपका फर्स्ट नेम ही अगर सिर्फ आपके पासपोर्ट पे है तो आप यहाँ पे येस क्लिक करेंगे, नहीं तो आप नो पे क्लिक करिए और अपना पूरा नाम मेंशन करिए। देन इसके बाद
हैव यू एवर यूज्ड एनी अदर नेम, नो पे क्लिक करिए और नीचे आइए। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है आप वीज़ा कौन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं। जिस भी कंट्री में आप हैं वहाँ मेंशन कर सकते हैं। मैं इंडिया में हूँ, मैंने इंडिया मेंशन कर दिया। हैव यू प्रीवियसली अप्लाइड फॉर अ न्यूजीलैंड वीज़ा, आपने अगर किया है तो येस करिए, अदरवाइज नो कर देते हैं अभी। हैव यू प्रीवियसली रिक्वायर्ड, अभी कभी आपने न्यूजीलैंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल अथॉरिटीज़ पे कनेक्ट किया है, नो। ये सारे बेसिकली नो आएंगे। अगर आपके पास ऑस्ट्रेलियन परमिट है, नहीं है, तभी हम वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको मेंशन करना है अपना पासपोर्ट नंबर। यहाँ पे पासपोर्ट नंबर मेंशन करिए। फिर उसके बाद अपनी नेशनैलिटी मेंशन करिए। आई एम इंडियन, मैं इंडियन मेंशन कर रहा हूँ, आप जहाँ से भी हैं वो मेंशन कर सकते हैं। कंट्री और टेरिटरी ऑफ इशू, जहाँ से आपका पासपोर्ट इशूड है, हो सकता है आप इंडिया से बाहर रह रहे हैं, आपका पासपोर्ट कहीं और से इशू है, आप वो मेंशन करिए यहाँ पे। नहीं तो जिनका इशू इंडिया से है आप वो मेंशन कर सकते हैं। हैव यू एवर लिव्ड और स्पेंड इन योर पासपोर्ट इशूड कंट्री, जिस भी आप कंट्री में आपका पासपोर्ट इशू है वहीं पे रह रहे हैं, द आंसर वुड बी येस। ये नॉर्मल हमेशा सबके लिए येस ही होगा। फिर पासपोर्ट इशू डेट एंड एक्सपायरी डेट यहाँ पे मेंशन करिए आप। देन अपना जेंडर मेंशन करिए और फिर उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ। देन इसके बाद आता है कौन सी कंट्री में आपका बर्थ हुआ है, स्टेट कौन सा था, टाउन कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है। ये सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी हैं, पासपोर्ट पे भी मेंशन है, आप उसको देख के कर सकते हैं एंड यू ऑल्सो नो एज वेल। देन उसके बाद आता है आपका नेशनल आइडेंटिटी नंबर विच इज़ योर आधार कार्ड नंबर। यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर मेंशन करिए और नीचे मेंशन करिए कहाँ से वो इशू हुआ है, तो इंडिया आ जाएगा यहाँ पे। अगर आप इंडिया से हैं, कहीं और से हैं, आप वो मेंशन कर सकते हैं। अदर सिटीजनशिप अगर आपके पास है तो उसको अपने अकॉर्डिंगली आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मेरे पास नहीं है, मैंने नो कर दिया। यहाँ पे आपको एक अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। लेट मी क्विकली अपलोड। ये करने के बाद आप नीचे आ जाइए, ये जेपीजे फॉर्मेट में होनी चाहिए, इतना मैं आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद आपको मेंशन करना है अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स। यहाँ पे आपको करंट कंट्री मेंशन करना है। आई एम इन इंडिया, मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप जिस भी कंट्री में वो मेंशन करिए। देन उसके बाद मेंशन करिए स्टेट, फिर अपना एड्रेस मेंशन करिए, जो भी आपका एड्रेस अभी है। ज़रूरी नहीं है पासपोर्ट पे होगा, आप कहीं बाहर घूम रहे हैं वो मेंशन कर सकते हैं। फिर अपना टाउन मेंशन करिए, फिर उसके बाद रीजन, पोस्टल कोड, ये सारा मेंशन करने के बाद आप अपना ईमेल एड्रेस मेंशन करिए और उसके बाद एक प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट नंबर, ऑल्टरनेट नंबर एंड सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए। देन हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे पर्पस ऑफ विजिट पूछा जा रहा है, जो हम ऑलरेडी सेलेक्ट करके आए थे, हॉलीडे एंड वेकेशन पे आ रहे हैं। सबसे पहले पूछा जाता है आपसे कि आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है, टूरिज्म पार्टनर, तो उसको नो करिए। फिर आपसे पूछा जा रहा है आप खुद ट्रैवल अपना उठा रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं खुद के लिए, देन आंसर इज येस। फिर उसके बाद होटल बुकिंग आपकी प्रीपेड है, इसको येस और नो उस अकॉर्डिंग करिएगा। अगर आप booking.com से लेट्स से आप बुकिंग उठा रहे हैं, एक डमी फ्लाइट होटल बुकिंग उठाई है, तो उसको नो करिएगा। अदरवाइज आप पे कर चुके हैं तो येस। फिर यहाँ पे अपना होटल नेम मेंशन करिए। मेक श्योर आप जो भी मेंशन कर रहे हैं सही मेंशन कर रहे हैं, क्योंकि बाद में आपको अटैचमेंट्स लगानी होगी, उसमें ट्रबल आ सकता है। डू यू हैव एटलीस्ट 400 अवेलेबल, आपके पास $400 अवेलेबल हैं वहाँ पे स्पेंड करने के लिए, द आंसर इज येस, इसको येस ही रखिएगा। देन आपके पास फ्लाइट टिकट ऑन बोर्ड जाने की, आप आगे जाने के लिए आप पे कर चुके हैं, उसको भी येस करिए। देन पूछा जा रहा है डू यू रिक्वायर मल्टीपल जर्नी वीज़ा, इसको प्लीज़ नो रखिएगा। अगर येस मत करना गलती से भी, आप सिंगल एंट्री ही मांगिए, आपको मिलेगा मल्टीपल एंट्री, लेकिन मांगिएगा सिंगल एंट्री ही। देन उसके बाद कितने दिन के लिए आप आना चाहते हैं, आई वुड सजेस्ट 7 से 10 दिन दिखाइएगा, ना कम ना ज़्यादा। ज़्यादा दिखाने में ट्रबल आ सकता है, कम दिखाने में भी इतने कम टाइम के लिए आप इतना एक्सपेंस करके क्यों आ रहे हैं। फिर आपके साथ कोई अंडर 16 एज का है, कोई जो आपसे ट्रैवल कर रहा है आपके साथ, उसको नो करिए, या फिर अगर आपके साथ है तो उसको येस करिए। कंटिन्यू पे क्लिक करिए। देन उसके बाद करेक्टर पे आ जाते हैं, इनको सबको नो नो ही करिएगा बाय डिफ़ॉल्ट। इसको तो ऐसे ही उठा के रख देना, कुछ मत करना। इसमें येस कर दिया तो वीज़ा रिफ्यूज़ है। देन उसके बाद हेल्थ डिक्लेरेशन आता है, अगेन इसको भी सब नो ही रखिएगा। अगर गलती से इसमें भी कुछ येस कर दिया तो वीज़ा रिफ्यूज़ ही होगा। फिर लेंथ ऑफ स्टे, कितने टाइम के लिए आ रहे हैं, लेस देन मंथ, इसको क्लिक करिएगा। फिर मेडिकल एग्जामिनेशंस के लिए इसको नो कर दीजिए। फिर अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करिए और हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे, जो है हमारा एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। इसमें करंट एम्प्लॉयमेंट पे आप येस करिए कि हाँ आप अभी काम कर रहे हैं। फिर कितने टाइम से काम कर रहे हैं, जितने भी साल, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, जितने भी साल से आप काम कर रहे हैं उसको येस करिए। अब इसके बाद आता है रोल और जॉब टाइटल, किस टाइप का काम आप कर रहे हैं। जैसे आप कुछ भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में है आप वो मेंशन करिए, आप बैंकर हैं वो मेंशन करिए, आप सीए हैं, आप टीचर हैं, जो आप मेंशन करके अपनी कंट्री, देन स्टेट, फिर कंपनी का नाम, एड्रेस, लोकेशन, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब मेंशन करिए और अगेन सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए।
सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप अगेन आपका एम्प्लॉयमेंट वाला पेज हो गया खत्म और आप आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे विच इज़ योर रिलेशनशिप स्टेटस। यहाँ पे अगर आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, डिवोर्स हैं, जो भी आप हैं मेंशन करिए और उसके बाद डू यू हैव एनी कॉन्टैक्ट इन न्यूजीलैंड। बेसिकली आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो उसकी डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करिए, नहीं कर रहा तो नो पे क्लिक करिए एंड सेव एंड कंटिन्यू। अब इसके बाद आता है इमिग्रेशन असिस्टेंस। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट दोनों पे नो क्लिक कर दीजिएगा बिना कुछ सोचे समझे। आप खुद फॉर्म भर रहे हैं और आपको किसी इमिग्रेशन असिस्टेंस या लाइसेंस वगैरह रिक्वायर्ड नहीं है, आप उसको नो क्लिक करिए एंड नेक्स्ट पे आ जाइए। देन यहाँ पे आपका आता है रिलेटेड टू योर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स जो आपको फिल करने हैं। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स इंग्लिश में अवेलेबल हैं, यस क्लिक करिए। उसके बाद सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट अपना अपलोड करना है योर पासपोर्ट। आप यहाँ पासपोर्ट अपलोड करिए। फिर उसके बाद अगला डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है योर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट विच इज़ योर आधार कार्ड, अगर आप इंडिया से हैं। नहीं तो आप अगर नेपाल या किसी और कंट्री से हैं आपको यहाँ पे आपका सिटीजनशिप कार्ड अपलोड करना होगा। देन उसके बाद आता है हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन। एंड हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन कुछ नहीं, बस एक राशन कार्ड होता है, वो मेंशन कर सकते हैं। नहीं है तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। फिर आर यू लिविंग इन द सिटीजनशिप कंट्री, जिस भी कंट्री में आप सिटीजन हैं वहीं पे रह रहे हैं, इसको येस और नो अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिए। देन उसके बाद अपना आइटनरी यहाँ पे पर्पस ऑफ विजिट में अटैच करिए। देन इसके बाद आता है आपका एविडेंस ऑफ जेन्युइन इंटेंट। आपको बेसिकली एनओसी मिला होगा आपके ऑफिस से, अगर आपने नहीं लिया है तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा इसको फॉर्म को सबमिट करने से पहले। अब वो एनओसी लीजिए, उसको अटैच करिए कि आपके ऑफिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ट्रैवल जो कर रहे हैं उसके लिए। देन इसके बाद आता है आपके पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा है, अगर है तो आप उसको अटैच करिए, नहीं है तो यहाँ पे नो पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाइए। देन एविडेंस ऑफ फंड्स, यहाँ पे बेसिकली आपको अपना बैंक स्टेटमेंट्स अटैच करनी है। यहाँ पे सबसे पहले आप स्टेटमेंट मेंशन करिए कि आपके पास कौन सी स्टेटमेंट है, आपके पास करंट अकाउंट की है, सेविंग्स की है, फिक्स डिपॉजिट, जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। फिर बैंक का नाम, फिर किस जगह पे आपका बैंक है, बैंक मैनेजर कौन है, फिर उसके बाद फंड्स कितने अवेलेबल हैं। मेरा सजेशन होगा एटलीस्ट अकाउंट में आपके 8 to 10 इंडियन लाख रुपीज़ होना चाहिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट्स अटैच करिए और उसके बाद अगर कोई और डॉक्यूमेंट है तो वो अटैच करने के लिए आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज टिक करिए और नेक्स्ट पे कंटिन्यू कर देंगे। तो ये आपका रिव्यू खुल गया है। एक बार आप पूरा अपना एप्लीकेशन रिव्यू कर सकते हैं, अच्छे से देख लीजिएगा, एक गलती और वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, मैं रिमाइंड करा दूँ। देन उसके बाद डिक्लेरेशन पे आइए, नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पे टिक करिए रेडी टू सबमिट। अब ये सबमिट पे क्लिक करते ही आप पेमेंट पेज पे आ जाएंगे, पेमेंट करिए और आपके पास ईमेल पे आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा और बहुत जल्दी अगर आप लकी रहे तो वीज़ा भी आ जाएगा। तो अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो इसका मतलब है या तो आप वीजा अप्लाई कर चुके हो या फिर आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं हूं यहां पे हेल्प करने के लिए। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज कमेंट डाउन बिलो जो भी आपका क्वेश्चन है, या फिर इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, आपको हेल्प जरूर मिलेगी। एंड इट्स जस्ट नॉट रिलेटेड टू प्रोसेस। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज समझ नहीं आई, कोई डॉक्यूमेंट की भी कमी है, चाहे वो कवर लेटर हो, फ्लाइट टिकट, होटल बुकिंग, इंश्योरेंस, कुछ भी हो, द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज कमेंट डाउन बिलो या फिर इंस्टाग्राम पे एज आई सेड मैसेज करो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं ऐसे आगे आने वाली और इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। इंटरेस्टिंग क्या मैं बता ही देता हूं, आगे आने वाली वीडियोस ऑस्ट्रेलिया के ऊपर होंगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज आने वाली है। और हाँ, सब्सक्राइब से याद आया, हम 10,000 की फैमिली होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट, थैंक यू सो मच, रियली मीन्स अ लॉट टू मी। इसी लव के रिटर्न में जो मैं थोड़ी सी चीज आपके लिए कर सकता था, मैंने एक रिटर्न फ्लाइट टिकट का गिव अवे सोचा है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, इंस्टाग्राम में फॉलो करो मुझे, आपको अपडेट्स मिलेंगी कि कैसे आप एक रिटर्न फ्लाइट टिकट जीत सकते हो। मिलते हैं अब सीधा ऑस्ट्रेलिया में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग गाइस।